हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स के बाद हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन अच्छे से। कैसे इसमें प्लॉट करना है, फर्स्ट वाला एक्सरसाइज ग्राफ पे प्लॉट करने का ही है, कैसे अच्छे से प्लॉट करना है वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। हमें दे रखा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कॉन्सिस्टेंट। अगर ये कॉन्सिस्टेंट है तो हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। सबसे पहले तो कंसिस्टेंट मतलब होता क्या है, इनकंसिस्टेंट मतलब होता क्या है, हम एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। दो टाइप की इक्वेशंस होती हैं, जैसे a1x दो फॉर्म्स में होती है इक्वेशन हमारी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अभी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है पहले हम देख लेते हैं। हमें निकालना होता है a1 अपॉन a2, दूसरा b1 अपॉन b2 और तीसरा होएगा c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल हो जाते हैं तो ये हमारा होता है यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इसमें जो लाइंस बनेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। ये सब कुछ एग्जाम इंट्रोडक्शन वीडियो में है, इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। थोड़ा सा हम फिर भी इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जब नॉट इक्वल्स टू होता है। दूसरा होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इससे आती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस, हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं CL से। नेक्स्ट होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसी फॉर्म हो जाए तो होता है ये इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस होती हैं ये, और इसमें ये होता है हमारा कंसिस्टेंट। ये भी कंसिस्टेंट है, ये दोनों कंसिस्टेंट होते हैं, और ये इनकंसिस्टेंट मतलब इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसमें एक ही सॉल्यूशन आता है, इसमें इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाते हैं, और इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन हमें दे रखी है, इसको करते कैसे हैं देखो। पहले x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 लिखा हमने। इसमें हम पहले x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। तो इधर x और y की वैल्यू फाइंड कैसे करनी है, 2 पॉइंट्स तक फाइंड कर लेंगे हम इसको। देखो इसमें क्या करते हैं, हमारे पास x की दे रखी है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इससे जो x की वैल्यू होगी इसको लिख सकते हैं हम 6 माइनस 3y। ये 3y उधर लेके चले गए तो 6 माइनस 3y। अभी हम क्या करेंगे, देखिए y की वैल्यू अगर 0 रखें, इसमें हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 0 कितना हो गया, ये 6। अगर x की वैल्यू 0 रखें तो ये देखो x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 3y, तो 3y इक्वल्स टू 6। तो इससे y की वैल्यू क्या आ गई, 2। इसको हम रख देते हैं यहाँ पे। तो हमारा x और y की फॉर्म आ गई कि क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। अभी दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। इसमें हम कैसे इसको लिख सकते हैं, 2x इक्वल्स टू 3y प्लस 12। तो इससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3y प्लस 12 अपॉन का 2। अभी हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब हम रखेंगे पहले x की वैल्यू हमने रखी, पहले हम बना देंगे टेबल। अभी देखो इस पहले हम y की वैल्यू 0 रखते हैं। अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 अपॉन 2 कितना हुआ, 6। अभी y की वैल्यू पहले हमने 0 रखी, अभी x की वैल्यू 0 रख के देखो तो क्या हो जाएगा, 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 हुआ। ये हमने x की वैल्यू 0 रखी है अभी, तो 3y इक्वल्स टू माइनस का 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, माइनस का 4। तो हमने यहाँ पे रख दी माइनस का 4। ठीक है, तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू इससे भी आ गई और इससे भी आ गई। अभी हमें इसको प्लॉट करना है इस ग्राफ पेपर पे। ये हमारा ग्राफ पेपर हो गया। यहाँ पे हो गई हमारी एक्स एक्सेस, इधर हो गई एक्स डैश। अच्छे से हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। इधर लिख देंगे y और इधर लिख देंगे y डैश। ये मिडल पॉइंट जो है ये हो गया 0। यहाँ पे हम लिखेंगे 0। अभी आगे के पॉइंट्स लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 1 2
नंबरिंग लिखनी है हमें सिंपल, पूरे ग्राफ पेपर पे अच्छे से। तो यहाँ पे लिख दिए मैंने नंबर्स। अभी इस साइड क्या हो जाएंगे, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। अभी आगे इधर लिख देते हैं प्लस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अभी नीचे भी लिख देते हैं, -1 हो जाएगा ये, फिर -2, -3, -4, 5, 6 तक लिख देते हैं। अभी हम प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे। इधर से जो पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, हमने जो भी पॉइंट्स निकाले, इसको इधर कैसे प्लॉट करना है समझेंगे हम इजीली। देखो x की वैल्यू 6 है, तो x देखो 6 का है ये रहा, और y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट, x 6 और y 0। नेक्स्ट है x 0 और y 2, तो ये रहा x 0 और y का 2, तो ये दूसरा पॉइंट। अभी क्या करेंगे, स्केल ले लेंगे हम और इधर लाइन को प्लॉट कर देंगे, मतलब ये जो हमारी इक्वेशन, ये जो हमारे पॉइंट्स है, इधर एक लाइन बना देंगे। ठीक है, ये हमने बना दी लाइन। ये क्या लाइन का नाम है, इस लाइन का नाम भी लिख देंगे। कौन सी लाइन है हमारी, x+3y = 6, तो इसको लिख देते हैं x+3y = 6। दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, हमारे x और y की वैल्यू है यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या है 6, तो इधर देख लो 6, और y की वैल्यू क्या है 0, तो यही वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है y की वैल्यू 0, तो ये रहा y की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है -4, तो x की वैल्यू 0 ये हो गई, y की वैल्यू -4, तो ये रहा दूसरा पॉइंट। अभी इसको भी हम कर देते हैं ज्वाइन, ये जो हमारे पॉइंट्स है। ठीक है, ये हमने कर दिया प्लॉट। तो ये हमारा कौन सा लाइन आया, 2x - 3y = 12। हम लिख देते हैं इसको 2x - 3y = 12। अभी देखो ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ये कौन सी लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है, x एक्सिस पे है 6 और y एक्सिस का 0, तो 6,0। x की वैल्यू तो क्या आ गई 6 और y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमने चेक कर लिया कि ये दोनों क्या है कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें क्या एक ही पॉइंट निकल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन निकला है, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइन, तो हमारा सॉल्यूशन आ गया ये 6,0। तो हमने प्रूव कर दिया कि इट इज कंसिस्टेंट। तो हमें ऐसे ही सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो हमें फाइंड कर, अभी सेकेंड एग्जाम्पल है, ग्राफिकली फाइंड whether the following pair of equations has no solution, unique solution और infinitely many solution। ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है कि इसमें नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है कि इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इक्वेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है हमारी, 5x - 8y प्लस का 1 = 0। दूसरी इक्वेशन देखो हमारे पास क्या दे रखी है, ये इक्वेशन नंबर 1 हुई, 3x माइनस का 24/5y प्लस 3/5 = 0। अभी इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो इसमें 5 है, इधर कुछ भी नहीं है तो 1, तो 5 हमारा क्या हो गया एलसीएम, ये हो जाएगा 15x माइनस का 24y प्लस का 3 = 0। 3 तीनों में कॉमन है तो 3 को लिख देंगे बाहर, तो 5x माइनस का 8y प्लस 1 = 0। 3 कैंसिल हो गया हमारा, तो 5x माइनस 8y प्लस 1 = 0 हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशन देखो, दोनों इक्वेशन सेम है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ आर सेम, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि इसके a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या हो गए इक्वल, तो इसके सॉल्यूशन कितने हो गए इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड कर देते हैं और इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 5x - 8y प्लस 1, इधर लिख देते हैं x, इधर y, फिर से हम टेबल बना देते हैं और दो पॉइंट्स निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये 5x =
1 + 8y इसको लिख देंगे तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 + 8y अपॉन 5। अभी y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। 1/5 मतलब 0.2। 5 1 ज़ा 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये हो जाएगा देखो 0 = 1 + 8y। तो 8y = माइनस का 1, तो y की वैल्यू क्या हो गई -1/8। तो y = माइनस का 0.8 8 0 ज़ा 0, 8 1 ज़ा 8, 1 2 5। तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस का 0.12 0.125 क्या रखने से आया था, x की वैल्यू 0 रखने से आया था, माइनस का 0.125। ठीक है, अभी हम इसको कर देंगे वापस से ग्राफ पे प्लॉट। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो जाएगा x डैश, इधर आएगा y और इधर आएगा y डैश। पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आएगा 0। अभी क्या करेंगे हम, देखो ये छोटा गैप है तो इसको मैं इधर से लिखती हूँ 1, इधर 2 लिख देते हैं, इसको 3 और इधर आ गया 4। ठीक है, अभी इधर आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, -3, -4। यहाँ आएगा 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अभी पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं, देखो x की वैल्यू 0.2 है तो y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0.2 मतलब ये तो 0.5 हो गया, तो 0.2 यहाँ कहीं आएगा, तो हम प्लॉट कर देते हैं 0.2 0, सॉरी ये हो गया हमारा 0.2। ठीक है, अभी नेक्स्ट है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -0.125, तो y की वैल्यू -0.125 कहाँ आएगी, ये तो हमारा हाफ है तो यहाँ कहीं आ जाएगी, और y की वैल्यू x की वैल्यू क्या है 0, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अभी क्या करेंगे हम, इसको लाइन बना देंगे इधर से। तो ये क्या हो गई हमारी लाइन बन गई, कौन सी 5x - 8y +1 = 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्राफ, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, कितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन कैसा हो गया, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अगर ग्राफ में बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दे रखा है हमारे पास, दे रखा है चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेस सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा चली गई सेल में पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदने। अब उसके फ्रेंड ने पूछा कि तुमने कितने स्कर्ट्स और कितने पैंट्स खरीदे, तो इससे इधर हमें एक इक्वेशन दे रखी है, हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हमारे पास दे रखा है द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड। हमें बताना है पैंट्स और स्कर्ट्स कितनी है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो सबसे पहले हम ले लेंगे ये जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ स्कर्ट्स दे रखा है तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स को ले लेते हैं हम। हमें निकालना है क्या है, फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स आर देयर, तो हम पहले नंबर ऑफ पैंट्स लेते हैं x और नंबर ऑफ स्कर्ट्स को हम क्या ले लेंगे y। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स मतलब y is 2 less than twice the number of pants purchased is equals to 2 less than twice the number, less than आ गया मतलब number of pants को हम लिखते हैं पहले, मतलब twice the number of pants, तो 2x लेस कितना है 2, तो 2x माइनस का 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, तो मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट्स तो हो गई हमारे पास y इज मतलब इक्वल्स टू 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, तो 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स हो जाएगा 4x और 4 लेस है तो माइनस का 4।
अभी इक्वेशन को सेट करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस का y, ये देखो ये 2x है, ये y इस साइड आ गया, इक्वल्स टू ये 2 उस साइड ले जाए हम तो इक्वल्स टू का 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन 2 को भी ऐसे सेट करके लिख देते हैं, पहले x की फॉर्म लिख दी, ये y का वैल्यू इस साइड ले जाएंगे और 4 को हम इस साइड ले जाते हैं, तो ये हो गया इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अभी x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं दोनों में, पहले हम 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 के लिए फाइंड करते हैं, तो x और y, देखो इसमें 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, तो y की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली हमने निकाली थी यहाँ पे 2x माइनस 2, तो इसमें देखो अगर x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 इंटू 0 माइनस 2, तो y की वैल्यू हो गई माइनस का 2। नेक्स्ट हम y की वैल्यू 0 रखें, मतलब ये y 0 रख दिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2x इक्वल्स टू 2, तो x हो गया 1, तो y की x की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अभी इधर इस सेकेंड इक्वेशन के लिए हम एक्स वाई निकाल देते हैं, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये सेकेंड इक्वेशन। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू रख दो 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x 0 रखा तो y माइनस 4, नेक्स्ट y की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू, ये देखो y 0 रखा तो 4x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। फिर से आ जाते हैं हम ग्राफ पे, ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, इधर हो जाएगा x, इधर क्या होएगा x डैश, इधर होएगा y, इधर हो जाएगा y डैश। अभी पॉइंट्स प्लॉट करते हैं 0 1 8 तक पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं, इस साइड भी हम माइनस का 1 लिखेंगे, -2 -3 -4 -5 -6 -7, और इधर भी -8 तक हम प्लॉट कर देते हैं। इधर भी 1, इधर पॉजिटिव वाले नंबर्स आएंगे, नीचे आएंगे नेगेटिव वाले, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम नंबर्स फिर से, और नीचे लिखेंगे माइनस के। अभी हम आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 1, मतलब फर्स्ट का जो सॉल्यूशन था, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2, तो इधर देखो x 0 और y -2, ये रहा -2, प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट x1, ये रहा x1 और y 0, इसको भी हमने कर दिया प्लॉट। अभी हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, जो पॉइंट आया हमारा, तो ये हमारी लाइन प्लॉट हो गई। इसका नाम, इसका क्या इक्वेशन था, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इक्वेशन भी लिख लेंगे हम, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अभी सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, सेकेंड वाला प्लॉट करते हैं, x इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू -4, तो x 0 है, y -4, तो ये रहा एक पॉइंट। दूसरा क्या है x1, तो x1 ये रहा, और y 0 क्या है, यही है, तो ये रहा x1 y 0। अभी इसको हम प्लॉट कर देते हैं वापस से, तो ये वाली लाइन हमारी इधर, तो ये लाइन इधर प्लॉट हो गई हमारी, इसको भी इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारी लाइन प्लॉट हो गई, इस पे इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम था इस लाइन का,
4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। आपको ग्राफ पेपर से अच्छे से इसको प्लॉट करना है। तो देखो ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों जो लाइंस हैं ये कहाँ आके मिल रही हैं, इस पॉइंट पे मिल रही हैं। ये वाला पॉइंट जो है, दोनों लाइंस इधर आके मिल रही हैं। तो इधर x क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 0। तो 1,0 हमारा हो गया आंसर, क्योंकि ये लाइंस क्या इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे। हमें बताना था कितनी नंबर ऑफ पेंट्स है और कितनी नंबर ऑफ स्कर्ट्स है। तो पेंट्स हमने क्या लिया था x, तो ये हो गया x और ये हो गया y। तो नंबर ऑफ पेंट्स कितनी हुई 1 और नंबर ऑफ स्कर्ट्स, उसने एक भी स्कर्ट नहीं खरीदी तो स्कर्ट कितना हो गया 0। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो हम स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वही जो हमने एग्जाम्पल्स में करा वही चीज़ है, यहाँ पे भी हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। क्वेश्चंस कैसे हैं देख लेते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें इधर एक क्वेश्चन दे रखा है, उसका पहले क्वेश्चन को प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है कि इस क्वेश्चन में बोला क्या है, फिर हम उसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट पार्ट देखो। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं, पहले देखो इधर दे रखा है टोटल स्टूडेंट्स हैं 10, उसमें से कुछ गर्ल्स होंगी कुछ बॉयज होंगे। तो करेंगे कैसे इसको, पहले लिखेंगे हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू x ले लेते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स को ले लेते हैं y। अब हमारा इक्वेशन क्या इजीली बन जाएगा और फिर हम इसको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। तो देखो 10 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10, तो टोटल मतलब बॉयज और गर्ल्स को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया 10। नेक्स्ट पार्ट पे आओ। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है y इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है बॉयज से। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 4x। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, एक तो हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। पहले हम इसके लिए x और y निकाल देते हैं, मतलब पॉइंट्स निकाल लेते हैं इसके, क्योंकि हमें सॉल्यूशन कैसे ग्राफिकली फाइंड करना है तो डायरेक्ट हम पॉइंट्स प्लॉट करके आंसर निकालेंगे। अभी देखो अगर x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। इसको लिख सकते हैं अपन x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 4। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 4। इसके लिए हम x और y की सॉल्यूशंस निकालेंगे। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 होएगी। देखो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी बची 4। अभी y की वैल्यू 0 रखे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4। y 0 है, x की वैल्यू बच गई माइनस का 4। अभी इसको प्लॉट कर देते हैं हमारे ग्राफ पेपर पे। ये हो जाएगा हमारा x डैश y और y डैश। पॉइंट्स प्लॉट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर की साइड प्लॉट करें -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 -8। अभी ऊपर प्लॉट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर की साइड माइनस का 1, अभी आ जाते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 पे। देखो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है 10। अभी हमारे पास इतना बड़ा ग्राफ पेपर नहीं है तो हम क्या करते हैं और वैल्यूज निकाल देते हैं इसकी। अगर x की वैल्यू 1 रखें
एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो वाई की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम वाई की वैल्यू 9, और y की वैल्यू 1 रखें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो y की वैल्यू मैंने 1 रखी, पहले x की 1 रखी थी तो y की हो जाए तो हो गई थी 10 माइनस 1, अभी y की वैल्यू 1 रखी तो x की क्या हो जाएगी 9। तो हम 1 9 ले लेते हैं, यहाँ पे देखो ये रहा 1 और यहाँ पे है 9, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। यहाँ हम प्लॉट कर देते हैं हमारा और 9, ठीक है। नेक्स्ट देखो 9 और 1 मतलब x की वैल्यू 9, तो यहाँ है हमारा 9 और ये रहा हमारा 1, तो इसको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। हम दूसरा और पॉइंट ले लेते हैं। आप लोगों के पास बड़ा ग्राफ पेपर होगा, उस पर आप यही वाला पॉइंट लेना है। अभी हम इधर अलग नंबर्स ले लेते हैं, हम जो भी वैल्यू रखेंगे उस हिसाब से हमारा ग्राफ प्लॉट होएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x और y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x की वैल्यू देखो रख देते हैं हम, अगर इधर रखें x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और y की वैल्यू 3 रखें तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। अभी इसको प्लॉट कर देते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू देखो 3 है और y की वैल्यू 7, तो ये रहा 3 ये रहा 7, तो हम प्लॉट कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 7, तो ये रहा 7 और y की वैल्यू है 3, तो ये रहा 3। अभी इसको हम बना देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं इनको। तो ये हमारी कौन सी लाइन होगी, हमें नाम भी लिखना है, नाम लिखना नहीं भूलना है। लाइन का क्या है ये, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो ऊपर लिख देते हैं इसको x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अभी नेक्स्ट इक्वेशन पे आ जाते हैं। हमारे पास पॉइंट क्या था, x0 और y4, तो ये रहा x0 और y की वैल्यू 4, मतलब यहाँ पे है 4, ये रहा 4। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू -4, तो -4 हम इस साइड का लेंगे, ये रहा -4 और y की वैल्यू 0, तो ये 0, ठीक है। अभी इसको प्लॉट कर देते हैं लाइन को। अभी इस लाइन को हमने प्लॉट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस लाइन का नाम लिख देंगे, ठीक है। अभी ये लाइन का नेम क्या है, ये कौन सी लाइन थी हमारी, x माइनस वाई इक्वल्स टू, इधर लिख देते हैं हम x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। अभी देखो इससे क्या हुआ है, यहाँ पे ये दोनों लाइंस कहाँ मीट कर रही है, इस सिंगल पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं। ये पॉइंट कौन सा है, x की वैल्यू देखें तो ये देखो ये x है 3 और y कितना है 7, तो हमारा ये आया 3,7, तो हमारा आंसर आ गया इसका सॉल्यूशन। मींस x की वैल्यू तो आई 3, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई 7। तो इस टाइप से हमें ग्राफ में सॉल्यूशन निकालना होता है, ठीक है। समझ में आया सबको। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेंसिल्स को ले लेते हैं हम x, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हमने बचपन में भी करी हैं, उसी टाइप की होती हैं ये, ठीक है। अभी नंबर ऑफ पेंसिल्स हो गई x और नंबर ऑफ पेन्स क्या हो जाएगा y। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन पे। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स मतलब 5x प्लस 7 पेन्स मतलब 7y, कॉस्ट ₹50। ये वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन सबसे इजी यही होते हैं, जो क्वेश्चन में बोला है एक एक चीज पढ़ो और उसको लिखते जाओ। इक्वल्स टू 50 हो गया ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड देखो क्या है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स मतलब 7x, थोड़ा गैप छोड़ देते हैं हम इसके लिए, 7x प्लस क्या है 5y इक्वल्स टू कितना दे रखा है 46, तो हम लिख देते हैं इक्वल्स टू 46, इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें वही ग्राफिकल मेथड से फाइंड करना है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना होगा। x और y की वैल्यू फाइंड कर देते हैं यहाँ पे।
यहाँ लिख दिया x, इधर y। अभी देखो x की वैल्यू कैसे, x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करें। इधर अगर y की वैल्यू हम 0 रखते हैं, y 0 रखा तो 5x इक्वल्स टू 50। सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 5x इक्वल्स टू 50 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ लिख दिया हमने 10। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, x का वैल्यू आया 10 यहाँ पे। अभी दूसरा देखें हम, अगर हम x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं तो इससे थोड़ा इजीली हमारा सॉल्व हो जाए, ऐसा कुछ रखेंगे हम। पहले हमने देखो y की वैल्यू 0 रखी, अब x की वैल्यू 0 रख देंगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7y इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। ये y हो जाएगा 50/7। अभी इसको हम अगर इसको कैंसिल करें तो कितना आता है, 7 7 ज़ा 49। देखो इससे क्या हो जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, तो इससे अच्छा है हम क्या करें, थोड़ा हम सोचेंगे कि इसमें दूसरी वैल्यूज कौन सी रख सकते हैं। अगर x की वैल्यू हम 0 की जगह क्या रखें, देखो x की वैल्यू रखते हैं हम 1, तो y की वैल्यू कितनी होगी वो देखते हैं। 7y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 5, कितना होता है 45। तो y की वैल्यू हो जाएगी 45/7। तो इससे इक्वेशन अच्छा नहीं लग रहा, तो अब दूसरा फॉर्म लेके देखते हैं। x की वैल्यू हम रखते हैं 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 7y इक्वल्स टू 50 - 10। इससे भी 40/7 बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ रहा है, तो क्या करना चाहिए हमें। देखो अगर हम y की वैल्यू रखते जाएं और x की वैल्यू निकालें, क्योंकि ये 5 की फॉर्म है ना, तो इसमें y की वैल्यू हम रखते जाते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, इजीली फाइंड होएगी। तो देखो ये 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 है, तो 5x में हमने y की वैल्यू पहले 0 रखी, अभी रखते हैं हम 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 50। तो ये कितना हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 35, कितना आया ये 15। तो x की वैल्यू आ गई 3, क्या रखने से आई, y की वैल्यू जब 5 रखी थी, तो y 5 और x का वैल्यू 3। ठीक है, इस टाइप से अपन इक्वेशंस रख के देखेंगे, मतलब नंबर्स रख के देखेंगे किससे इजीली हमारा आंसर आता है। अभी देखो नेक्स्ट वाला 5x, वापस से लिखते हैं हम 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अगर y की वैल्यू क्या रखें, जैसे मैंने रखा इधर 5x प्लस 7, अभी हमने क्या रखा था, y की वैल्यू 5 रखी थी। अभी अगर इधर रख दें हम 7 इंटू 10 इक्वल्स टू 50, तो ये देखो कितना आता है 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 70। ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू माइनस का 20, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 4। ये भी थोड़ा अच्छा फॉर्म आ गया हमारे पास, तो हम इधर लिख देते हैं एक और, x की वैल्यू क्या आई माइनस का 4, और y की वैल्यू हमने क्या रखी थी 10। ठीक है, इस टाइप से हम इक्वेशंस में नंबर्स रख के देखेंगे जिससे हमारा अच्छे नंबर्स आ जाएं, जिसको इजीली हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकें। अभी इसका देख लेते हैं, x और y की वैल्यू क्या रखें। देखो अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या आएगा, 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 46 पॉइंट की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन 5 से अगर करते हैं तो इजीली हो जाता है, तो रख देते हैं हम x की वैल्यू 0, तो 5y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 46, तो y की वैल्यू हो गई 46/5। ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, तो 9.2। नेक्स्ट देखो अगर y की वैल्यू 0 रखें तो थोड़ा 7 की फॉर्म में है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर से, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट वापस से देख लेते हैं। y की वैल्यू, x की वैल्यू रखते हैं हम 7 की फॉर्म में, क्या रखें हम इधर 7 इंटू 3 करके देखते हैं, और 5y इक्वल्स टू 46। तो देखो ये कितना आ जाता है 21 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो 5y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 46 माइनस 21, 46 माइनस 21 कितना हो गया हमारे पास 25। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5
इजीली हो गया 5 की फॉर्म में, क्या इजीली हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये y की वैल्यू हो गई 5 और x की वैल्यू है 3। एक और नंबर रख के देख लेते हैं कोई सा। देखो 7 इंटू क्या करें जिससे 46 में से माइनस करें तो इजीली हो जाए। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं और 5y इक्वल्स टू 46। तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। पॉइंट में ही आएगा। कोई बात नहीं, हमारे पास दो नंबर्स आ गए, हम इसी से ही प्लॉट कर लेते हैं। फिर भी हम इसको निकाल भी लेते हैं कितना आ रहा है ये। y की वैल्यू देखो कितनी है, -0.6। लिख देते हैं यहाँ पे -0.6। क्या रखने से आया था, x की वैल्यू हमने रखी थी 7। अभी नंबर्स प्लॉट करते हैं यहाँ पे। पहले ये हो जाएगा x डैश y डैश 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, अभी इधर ऊपर की साइड 1 2 हमें अच्छे से इजीली प्लॉट करना है और पॉइंट्स को भी अच्छे से प्लॉट करके ग्राफिकल मेथड में ऐसे ही आंसर्स निकाले जाएंगे हमारे। ग्राफिकल मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड का इन्वेंशन हुआ कि उससे इजीली हमारे आंसर्स आ जाते हैं। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट वाले से देखो, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0। तो x का 10 और y का 0 तो इधर कहीं प्लॉट होएगा। अभी मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, तो आपको अपने ग्राफ पेपर पे अच्छे से इधर की साइड कहीं पे ये प्लॉट कर देना है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो ये देखो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो ये रहा दूसरा पॉइंट। x की वैल्यू -4, अभी -4 कहाँ है, देखो ये रहा -4 और y का वैल्यू 10, तो -4 और 10 ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। अभी इसको हम लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारी लाइंस, ये हमारे नंबर्स जो हैं ये प्लॉट हो गया इस पे। आप लोग अच्छे से स्केल से इसको ज्वाइन करना है आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर्स प्लॉट। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन से आए थे हमारे पॉइंट, 0 और 9.2। तो ये रहा 0 और इधर से 9.2 लेना है, तो ये रहा 9.2। नेक्स्ट है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो ये 3 और ये रहा 5, यही पॉइंट आएगा वापस से। नेक्स्ट है x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू -0.6, तो x की वैल्यू तो 7 यहाँ से ले ली हमने, y की वैल्यू क्या है -0.6, तो -0.6 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा। अभी कौन से पॉइंट्स प्लॉट हुए हमारे, एक ये एक ये और एक ये, इन तीनों को कर देंगे ज्वाइन। फिर से हम ले लेते हैं हमारे लाइन। तो ये हमारी लाइन प्लॉट हो गई। सबसे पहले तो इक्वेशन लिखना नहीं भूलना है, इसमें इक्वेशन भी लिख लेते हैं हम। पहली जो लाइन आई थी ये वाली आई थी हमारी, इसका इक्वेशन का नाम क्या था, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। और नेक्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी है, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो दोनों इक्वेशन हमारी इसमें प्लॉट हो गई, बना दिया हमने। देखो इधर इंटरसेक्ट कर रहा है ये एक पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट है, नेम दिखाए तो हम, ये देखो ये है 3 और ये है 5, तो हमारा आंसर आया 3,5। यही हमें निकालना था, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। तो 3,5
ये हो गई हमारी x की वैल्यू और ये हो गई हमारी y की वैल्यू। तो x मतलब नंबर ऑफ पेंसिल्स कितना आ गया 3 और नंबर ऑफ पेन्स कितना आ गया 5, है ना। बहुत सिंपल, इजीली प्लॉट करोगे, अच्छे से प्लॉट करोगे तो इजीली हो जाएगा ये सब। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें ग्राफ में प्लॉट करना था। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ लेते हैं पहले। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। अभी क्या करना है, कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले इधर हम साइड में कंडीशन लिख देते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो इजीली होते जाएंगे। फर्स्ट होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हो तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता है मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमें इंटरसेक्टिंग और इस फॉर्म में बताना है तो हमारा आंसर होगा इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अगर तीनों इक्वल आ जाए मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही इक्वल आ जाती हैं तो ये कौन सी लाइन होती है हमारी, कोइंसिडेंट। और थर्ड कंडीशन होती है हमारी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसकी कौन सी कंडीशन होती है, ये होती है पैरेलल। अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे ये a1x b1y c1, पहले हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन सब की वैल्यूज लिख देते हैं। तो a1 हो गया हमारे पास 5, a2 हो गया हमारे पास 7, b1 हो गया हमारे पास माइनस का 4, b2 इक्वल्स टू 6, c1 इक्वल्स टू 8 एंड c2 इक्वल्स टू माइनस का 9। ठीक है, अभी हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। पहले हमें क्या निकालना है, a1 अपॉन a2 कितना हुआ 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 कितना हो गया -4 अपॉन 6। कैंसिल भी कर सकते हैं इसको, जो कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 3। और c1 अपॉन c2 कितना हुआ हमारे पास 8 अपॉन -9 या -8 अपॉन 9 लिख दे इसको। अभी देखो ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आया क्या, नहीं आया, तो नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो ये कैसी लाइन हो गई, देखो जो अगर इक्वल नहीं आता है तो इंटरसेक्टिंग, तो इसका आंसर हो गया इंटरसेक्टिंग। तो यही करना है हमें इन क्वेश्चंस में। अभी हम डायरेक्ट करते जाएंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 डायरेक्ट लिखेंगे। सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा हमारा 9 अपॉन 18 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 कितना हुआ 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 कितना हो गया 12 अपॉन 24, ये भी इक्वल्स टू क्या हो गया 1 अपॉन 2। अभी देखो तीनों क्या हो गए इक्वल, तो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। किसके इक्वल है, हाफ के इक्वल। अगर तीनों इक्वल आ जाए तो कौन सी लाइंस होती है, ये कोइंसिडेंट। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, यही पूछा था कि कौन सी लाइंस होती हैं, तो ये हो गई हमारी कोइंसिडेंट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इधर देखो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू -3 अपॉन -1 इक्वल्स टू 3 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू 10 अपॉन 9। अभी देखो इससे क्या दिखा हमें, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये नॉट इक्वल्स टू आ जाता है तो ये कौन सी लाइन हो गई हमारी, पैरेलल लाइंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हुआ हमारा, इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि कोइंसिडेंट है, पैरेलल है कि इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो हमने ये बताया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, वही चीज़ करनी है
A1/A2, B1/B2 और C1/C2 करना है। खाली हमें बताना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। अभी कंसिस्टेंट मतलब अगर ये वाली फॉर्म आ जाए A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 तो ये होता है कंसिस्टेंट। तीनों इक्वल आ जाए तो भी ये होता है कंसिस्टेंट। और अगर नॉट इक्वल्स टू C1/C2 आ जाए तो ये होता है इनकंसिस्टेंट। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y = 5। तो A1/A2 कितना हो जाएगा, ये 3/2 इक्वल्स टू 3/2। B1/B2 कितना हो जाएगा, 2/-3। अभी देखो हमारी इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, A1x + B1y + C1। तो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे 3x + 2y - का 5 इक्वल्स टू 0 और ये है 2x - 3y - का 7 इक्वल्स टू 0। तो B1/B2 हमारा क्या है, माइनस का 2/3 और C1/C2 कितना हो जाएगा, ये देखो माइनस का 5 अपॉन माइनस का 7। अभी इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल नहीं है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। नॉट इक्वल मतलब क्या हो गए, ये कंसिस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखो ये 2x, पहले हम इसको सेट कर देते हैं। 2x - 3y - 8 इक्वल्स टू 0। 4x - 6y - का 9 इक्वल्स टू 0। अभी A1/A2 निकालते हैं, कितना हो गया, ये 2/4 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अभी B1/B2 बहुत ईजी क्वेश्चन है। B1/B2 क्या हो जाएगा, -3 - -6 कितना हो गया, हाफ। और C1/C2 कितना हो गया, -8 का 9 इक्वल्स टू 8/9। अभी देखो ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल है लेकिन नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये कैसी इक्वेशन हुई, इनकंसिस्टेंट। कैसा एक सॉल्यूशन हुआ, पेयर ऑफ सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले हम सेट कर देंगे फिर से इक्वेशन को। देखो इसमें सेट भी ऐसे करेंगे, इसको एलसीएम फॉर्म में करके इसका सिंपल सा फॉर्म ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 3x, तो इधर एलसीएम क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 6 तो ऊपर आ जाएगा 2 × 3 9x हो जाएगा ये। और यहाँ पे 3 × 2 तो 5y × 2 10y इक्वल्स टू 7। तो ये हो जाएगा 9x + 10y - 42 इक्वल्स टू 0। 9x - 10y - 14 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 अभी हम निकाल देते हैं। A1/A2 कितना हो जाएगा, 9/9 1 के इक्वल हुआ। B1/B2 10/ -10, ये किसके इक्वल हुआ, -1। अभी हम आगे नहीं भी करें क्योंकि देखो ये दोनों तो सेम आए नहीं, तो हम लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, कैसा पेयर ऑफ इक्वेशन हुआ, कंसिस्टेंट। तो हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखो 5x, पहले हम इसको सेट कर देंगे। 5x - 3y - 11 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस का 10x + 6y - 22 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। A1/A2 कितना हो गया हमारे पास, 5/10 -1/2। B1/B2 कितना हुआ, -3/6 -1/2। C1/C2 कितना हुआ, -11 और ये प्लस का 22 है क्योंकि इधर माइनस का 22 है, तो अपॉन 22 इक्वल्स टू 1/2 -1/2।
देखो ये तीनों इक्वल हैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तीनों इक्वल हो जाए तो कौन सा सॉल्यूशन होता है? देखो अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं तो कोइंसिडेंट मतलब कंसिस्टेंट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं, पहले वही इसको सेट कर देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 24, इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 2। a1/a2 निकालें तो कितना आता है? 4/2, 2 के इक्वल हुआ। b1/b2 निकालें तो 6/3, किसके इक्वल हुआ? 2 के इक्वल। c1/c2 कितना हो गया? 24/12, ये भी क्या हुआ? 2 के इक्वल। अभी देखो तीनों इक्वल आ गए, मीन्स a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो ये क्या हो गया हमारा? कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? अगर कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली सॉल्व करना है, पहले बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारी ये होगी इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी हम निकालते हैं a1/a2, कितना हो जाएगा? 1/2। b1/b2 कितना हो गया? 1/2। और देखो c1/c2 भी क्या हो गया? 5/10 है, इक्वल्स टू 1/2। क्या हुआ? तीनों इक्वल है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। कैसा सॉल्यूशन होगा? कंसिस्टेंट। एक बार देख लेते हैं वापस से, देखो यहाँ पे अगर तीनों इक्वल आ जाती हैं तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। तो हम ग्राफ पे इसको प्लॉट कैसे करेंगे? पहले x और y की वैल्यूज निकालेंगे। ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आया, हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ये। इधर से x और y की वैल्यू पहले लिख देते हैं हम। x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। दोनों इक्वेशन देखो तो दोनों इक्वेशन ही सेम है। ये 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2 कॉमन निकल गया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो x प्लस वाई कितना हो गया? 5। और हमारा इससे ही पता चल रहा है कि इसकी जो कंडीशन है ये कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो हम इसको अभी प्लॉट कर देते हैं ग्राफ पे। सिर्फ ये 2 पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं। देखो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ हो गया x, यहाँ हुआ x डैश, y, y डैश। 1 2 3 4 5 6 तक हम प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे नेगेटिव वाले नंबर 6 तक प्लॉट कर देते हैं। और यहाँ पे पॉजिटिव वाले। अभी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5। ये रहा x 0 और y 5 कहाँ पे? ये रहा y 5। तो इसको हम प्लॉट कर देते हैं। नेक्स्ट x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। अभी हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। नंबर क्या है, नाम क्या है इस लाइन का? x प्लस वाई इक्वल्स टू
5। अभी देखो इसमें इन्फाइनाइटली बहुत सारे प्लॉट कर सकते हैं हम, और भी पॉइंट्स निकाल के और भी पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अगर अगर कंसिस्टेंट हो तो ही हमें ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करना है। कंसिस्टेंट की कंडीशन कैसे पता चलेगी, ये वाली चीज करेंगे हम, a1/a2 b1/b2 c1/c2, उससे हमें पता चलेगा कि लाइन क्या है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, तो x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 3y इक्वल माइनस 16 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अभी a1/a2 सेम क्वेश्चन है सारे। a1/a2 हो गया 1/3, b1/b2 हो गया -1/-3, कितना हुआ ये 1/3, c1/c2 कितना हो गया -8 माइनस का 16, कितना हुआ ये हाफ। अभी देखो इधर क्या आया हमारा, a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो ये क्या हो गया हमारा, इनकंसिस्टेंट। और जब भी इनकंसिस्टेंट हो तो हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना है, तो ये हम कट कर देते हैं, इसके लिए ग्राफ नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस, वही है क्वेश्चन, तो हमें क्वेश्चन देखना है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो a1/a2 निकालते हैं हम, इसका कितना हो जाएगा 2/4 इक्वल्स टू 1/2। b1/b2 कितना हुआ हमारे पास 1/-2 इक्वल्स टू -1/2, और c1/c2 कितना हुआ -6/-4 3/2। अभी देखो a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल नहीं आया, तो ये क्या हो गया हमारा, कंसिस्टेंट। और इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग आएगी। अभी हम पॉइंट्स निकाल देते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। सबसे कॉमन पॉइंट है 0 0 रख दो पहले, फिर दूसरे पॉइंट्स रख के देखते हैं। 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 हमारा इक्वेशन नंबर 2 है ये। अभी x और y की वैल्यू इधर रख देते हैं फिर से। देखो इधर x और y की वैल्यू थोड़ा डिफरेंट करके रखते हैं। इधर x की वैल्यू अगर 1 रखें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। 4 से 4 हुआ कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो y का वैल्यू आया 0, x का वैल्यू जब हमने रखा था 1। नेक्स्ट हम रखते हैं y की वैल्यू को रखते हैं, x का वैल्यू ही हम रखेंगे 2। x की जगह 2 है तो 8 माइनस 2y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा ये। अभी देखो ये 8 माइनस 4 हो गया 4 इक्वल्स टू 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो y 2 जब x की वैल्यू हमने रखी थी 2। पॉइंट्स प्लॉट करते हैं अभी फिर से हम इसमें, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आएगा x डैश y, y डैश, इधर आएगा 0 1 2 3 4 6 पॉइंट्स तक हम इसको प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे आएंगे पॉजिटिव नंबर्स, अभी आ जाते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन पे। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, तो ये रहा x का वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। पॉइंट प्लॉट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो ये रहा दूसरा पॉइंट। पहले हम इसको कर देंगे ज्वाइन। तो ये हो गई हमारी एक इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 1 है
और y की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 पॉइंट। दूसरा है x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू भी 2, तो ये रहा x2 एंड y2। अभी इसको हम कर देते हैं ज्वाइन। और इसको हम नेमिंग कर देते हैं फिर से। ये क्या है हमारी इक्वेशन 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अभी देखो ये दोनों कहाँ पॉइंट मिले जो आके इस पॉइंट पे मिले, मतलब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये हमारा कैसा सॉल्यूशन हो गया कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और इसकी सॉल्यूशन कितना है ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x माइनस 2y a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 अपॉन a2 कितना हो गया 2 अपॉन 4, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। नेक्स्ट b1 अपॉन b2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 5। अभी देखो ये दोनों तो इक्वल है, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इसका सॉल्यूशन कैसा हुआ इनकंसिस्टेंट, मतलब हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना है। जब भी कंसिस्टेंट आए तभी हमें ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ कट कर देते हैं। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से समझना है हमें ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अभी इसमें क्या दे रखा है हमें, पेरीमीटर जो गार्डन का है वो कितना है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। क्वेश्चन को छोटा छोटा करके समझेंगे। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its breadth, मतलब लेंथ तो क्या है 4 more than its width, मतलब ब्रेथ के 4 ज़्यादा है, तो 4 प्लस ब्रेथ लिख दिया हमने इसको। और हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना है 36 मीटर। ठीक है, जिसका डायमेंशंस क्या है ये दे रखा है, तो हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पे आ जाते हैं फिर से। हमारे पास है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 36 मीटर, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 72 मीटर। अभी क्या करेंगे हम नेक्स्ट, यहाँ पे ये 2l प्लस बी हमारे पास था, लेकिन l का वैल्यू कितना हुआ 4 प्लस बी, तो हम लिखते हैं 72 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस बी। अभी इसको कर देते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 72 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 2b। ये देखो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 36 टाइम कैंसिल हो गया, ये 36 इक्वल्स टू 4 प्लस 2b। अभी ये हो जाएगा 36 माइनस 4 तो हुआ 32 इक्वल्स टू 2b। तो ब्रेड्थ आया हमारे पास 16 मीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा 4 प्लस 16, तो लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर। और हमें यही निकालना था लेंथ और ब्रेड्थ, तो लेंथ आ गई हमारी 20 मीटर और ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 16 मीटर। ठीक है, वापस से क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमें बोला था हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ जो है वो 2 टाइम्स है ब्रेड्थ, 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ, तो 4 प्लस ब्रेड्थ। तो हमने क्लिक दिया हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 36, फिर जो भी दे रखा है उसको हमने इसमें सॉल्व करके कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो हमें क्या दे रखा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमें इसके लिए एक और इक्वेशन बनानी है जिससे वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाए, पैरेलल लाइन्स हो और कोइंसिडेंट लाइन्स हो। कैसे करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वाला फॉर्म है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होना चाहिए a1 अपॉन a2, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए होना चाहिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अभी देखो क्या रखें ऐसा कि इससे आ जाए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो हम लिखते हैं यहाँ पे जैसे 4x प्लस का 6y
हम लिख देते हैं 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इससे हो जाएगा कि a1 अपॉन a2, देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। सेकेंड पार्ट देखते हैं। पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अभी क्या लिखे हम यहाँ पे? a1 अपॉन a2 को इक्वल करना है तो इसको कर देते हैं 4x प्लस 6y, और c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं करना है तो क्या लिखें यहाँ पे हम? प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। और थर्ड पार्ट हमारा है कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यही वाली इक्वेशन वापस लिख देते हैं, लेकिन हमें इसके लिए दूसरी इक्वेशन बनानी है। तो लिखते हैं 4x प्लस 6y माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या हो गया, ये कोइंसिडेंट लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, दो इक्वेशंस दे रखी हैं। इसको सॉल्व करके इधर ग्राफ पे प्लॉट करना है, उससे एक ट्राइंगल बनेगा और हमें ट्राइंगल्स पे जो जो पॉइंट्स आते हैं उसको बताना है कि कौन से पॉइंट्स पे ये आया। स्टार्ट करते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 है और 3x प्लस 2y माइनस 12 है। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 लिख देते हैं इसको। तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो अगर x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1, और y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट पे आते हैं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। तो x और y की वैल्यू हमें लिखनी है। x की वैल्यू क्या रखें? 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अभी आ जाते हैं ग्राफ पे। ये हो जाएगा x डैश y y डैश। पॉइंट्स लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 8 तक लिख देते हैं हम यहाँ पे पॉइंट्स को। इस साइड क्या आएंगे? नेगेटिव वाले पॉइंट्स, तो इधर आ जाएगा -1 -2 अभी ऊपर की साइड क्या आएंगे? पॉजिटिव पॉइंट्स, तो 1 2 3 अभी हम आ जाते हैं इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन 2 है। सॉल्यूशन 1 पे आते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो ये रहा x 0 y 1, तो हमारा हो गया एक पॉइंट। दूसरा है x -1, तो x -1 ये रहा और y 0 ये रहा दूसरा पॉइंट। अभी इसको कर देते हैं लाइन को ज्वाइन, पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारी कौन सी लाइन थी? x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो x 0 y 6। नेक्स्ट है x 4 y 0, तो x 4 और y 0। अभी इसको कर देते हैं ज्वाइन। अभी इस पे लिख देते हैं हम कौन सा इक्वेशन है ये? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। बट अभी क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है। हमें क्या बोला था? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स of the vertices of the triangle formed by these line and the x axis and shade the triangular region। अभी ट्राइंगल जहां बना है उसको शेड कर देना है पहले। तो ये देखो, ये रहा ट्राइंगल,
ये हमें दिख रहा है ट्राइंगल। अभी बोल रहे हैं वो कि इसमें डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। अभी इसमें कौन से पॉइंट्स बने, देखो एक तो ये बना, एक ये वाला पॉइंट है और तीसरा ये वाला। पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। तो ये देखो ये है 4,0, एक्स एक्सिस पे 4 है, वाई एक्सिस पे 0। और ये कौन सा पॉइंट है 2,3। और ये कौन सा पॉइंट हो गया -1 है, तो -1,0। तो ये हमारे क्या कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं हम एक बार, -1,0, 2,3 और नेक्स्ट आया 4,0। तो ये हमारे ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बटन जरूर ऑन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नेक्स्ट एक्सरसाइज जब भी मैं डालती हूँ नेक्स्ट चैप्टर, तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू।